हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कीर्ति तिवारी और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 7 करेंगे फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह। और इससे पहले मैं प्रैक्टिस पेपर 1 to 6 ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ इसका, पायर्स प्लोमैन रिटन 1790 इज़ अ मिडिल इंग्लिश एलोगरिकल नैरेटिव पोएम बाय। तो पायर्स प्लोमैन मिडिल इंग्लिश एलोगरिकल नैरेटिव पोएम है जो कि विलियम लैंगलैंड के द्वारा लिखी गई थी, जो कि कंटेम्प्रेरी पोइट माने जाते हैं विलियम जॉफ्री चौसर के। और ये एक एलोगरिकल पोएम है, नैरेटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट इज़ अ लेट 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश। यानी कि जो सर गैविन है ये एक वर्क है। सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट इज़ अ लेट 14th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश में ये एक वर्क आया। ये किसका वर्क है? सो दिस वर्क, ये जो वर्क है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये सिवेलरिक रोमांस का एग्जाम्पल माना जाता है। ये वाला बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज। जो कैंटरबरी टेल्स है वो 24 स्टोरीज़ का कलेक्शन है। दैट रन्स ओवर टू 1700 लाइन्स, जो कि 17,000 लाइन्स में रिटिन इन मिडिल इंग्लिश में लिखी गई। डैश बिटवीन 1387 से 1400 के बीच। तो मिडिल इंग्लिश में ये किसके द्वारा लिखी गई? सो एवरीवन नो जॉफ्री चौसर के द्वारा ये लिखी गई। और जॉफ्री चौसर को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कन्फेसियो एमांटिस द लवर कन्फेशन इज़ द 33,000 लाइन मिडिल इंग्लिश पोएम। ये एक 33,000 लाइन्स की मिडिल इंग्लिश पोएम है जो किसके द्वारा लिखी गई? सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन गॉवर के द्वारा ये पोएम लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 5, ले मोर्टे द आर्थर इज़ ए 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज रिवर्किंग। ले मोर्टे द आर्थर इज़ अ 15th सेंचुरी मिडिल इंग्लिश प्रोज reworking by dash of tales about the legendary किंग आर्थर। लीजेंडरी किंग आर्थर के बारे में ये वर्क लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? 15th सेंचुरी का वर्क है। सो आपका आंसर हो जाएगा सर थॉमस मैलोरी। क्वेश्चन नंबर 6, लिटर्जी रेफर्स टू द कस्टमरी पब्लिक वर्शिप परफॉर्म्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। लिटर्जी प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा लिटर्जी प्लेज परफॉर्म किए जाते थे? सो दीज प्लेज वर परफॉर्म्ड बाय चर्च पीपल। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच एज मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड। इन विच मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड? सो डी इज़ राइट ईयर। 15th and 16th सेंचुरी में ये रिप्रेजेंट किए जाते थे। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस को और किन का नामों से जाना जाता है? सो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सेंट प्लेस, मैरी प्लेस, मर्टायर प्लेस, ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वॉज रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस। क्या रिप्रेजेंट किया जाता है मिरेकल प्लेस में? सो लाइफ ऑफ मर्टायर, लाइफ ऑफ सेंट। सो बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। लाइफ ऑफ मर्टायर मतलब मर्टायर्स की लाइफ को एंड सेंट्स की लाइफ को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मिरेकल्स वर परफॉर्म्ड इन द मिरेकल प्लेस। किस टाइप के मिरेकल्स को दिखाया जाता है मिरेकल प्लेस के अंदर? सो पर्सोनिफाइड व्यूज एंड पर्सोनिफाइड वर्च्यूज एंड बोथ टाइप दोनों को दिखाया जाता है। सो सी इज़ यहाँ पर राइट, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ नोन एज द पोइट। यानी किसको माना जाता है कवियों का कवि, किसको माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड TGT 10 में भी आया हुआ है। सो एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड पोइट, कवियों के कवि। क्वेश्चन नंबर 12, W.H. Auden बिलोंग टू द
WH ऑर्डन किससे बिलोंग करते हैं? प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। TGT 10 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो WH ऑर्डन बिलोंग टू 20th सेंचुरी, मॉडर्न पोइट हैं और 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। सो आपका D इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन। TGT 13 में आया है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 1613 में 29 जून के दिन इसमें आग लग गई थी, जल गया था और प्रीमियर चल रहा था एक प्ले का, तब इसमें कैनन शॉट द्वारा आग लग गई। सो आपका 1613 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स हैज़ नॉट वॉन द नोबेल प्राइज़, यानी कि इन राइटर्स के बीच में किसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। सो ये ऑल आर नोबेल प्राइज़ विनर हैं। T.S. इलियट इंक्लूडिंग विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑल आर। एंड मुल्क राज एक अकेले ऐसे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। सो मुल्क राज आनंद आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला? मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, बाकी सबको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रोनिकल प्लेज वर पॉपुलर इन। कब पॉपुलर थे क्रोनिकल प्लेज? सो 16th सेंचुरी, D इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 16, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ फेमस फॉर हिज। किस लिए फेमस माने जाते हैं वो? सो C इज़ राइट हेयर, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए वो जाने जाते हैं। या अकेले ऐसे राइटर हैं जो एसोसिएटेड हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग से, और इन्होंने बहुत फेमस किया इसको। इन हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेज द साहित्य अकादमी अवार्ड्स आर गिवन। तो यानी कितनी लैंग्वेज में, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है? सो 22 सही हो जाएगा, क्योंकि जितनी भाषाएं हैं हमारे भारत की, उतनी ही भाषाओं में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन सीथ अबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हैथ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग सैन। सो यहाँ पे आपका C' सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड इज सिलिंग ए डे। सो यहाँ पर आपका D हो जाएगा, एंटी क्लाइमैक्स, है ना। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। आपको फाइंड करना है फिगर ऑफ स्पीच। सो गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। सो ये आपका हो जाएगा एंटीथीसिस, D इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड वैन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ। सो यहाँ पर आपका पन हो जाएगा, B इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 22 से लेकर 31 तक आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं सर ने। एक्चुअली उनकी बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहाँ से ही उन्होंने वहाँ से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ रख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पी ऑन लर्टीज। यानी कि जो पोलोनियस है वो फ्रांस भेजता है किसको? लर्टीज के पास, रोनाल्डो को भेजता है वो। सो आपका A यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। यानी कि जो घोस्ट था वो प्ले के दौरान कहाँ कहाँ अपीयर होता है? सो द कासल, रैम्पार्ड एंड जर्ट्रूड वेट चैम्बर। सो आपका ये वाला सही हो जाएगा, है ना। कासल ऑफ रैम्पार्ड, यानी कि जो कासल की दीवारें थी वहाँ पर, और जर्ट्रूड के वेट चैम्बर में वो अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। यानी कि क्लॉडियस ने कैसे मर्डर किया था हैमलेट का? सो बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज एयर। सो B इज़ राइट एयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 25, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडीड। कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जहाँ होरेशियो एंड हैमलेट पढ़ते थे? सो D इज़ राइट एयर, विटनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 26, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्चयार्ड। किसका स्कल मिलता है हैमलेट को इन चर्चयार्ड? सो A इज़ राइट एयर, द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। यानी किस करेक्टर ने यहाँ पर घोस्ट को नहीं देखा है? यानी मर्सीलस, हैमलेट, होरेशियो, जर्ट्रूड। सो जर्ट्रूड एक ऐसा करेक्टर है जिसने घोस्ट को नहीं देखा, बाकी हैमलेट, होरेशियो और मर्सीलस सबको दिखाई देता है वो। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 28, हु एस्कॉर्ट हेमलेट ऑन वॉयस टू इंग्लैंड? हु एस्कॉर्ट्स, कौन हेमलेट का पीछा करता है वॉयस टू इंग्लैंड में? सो बी इज़ राइट हेयर, रोजेनक्रैंट एंड गिल्डस्टन। इनको भेजा गया था हेमलेट को मारने के लिए इसके चाचा द्वारा, क्लॉडियस के द्वारा। तो ये पीछे जाते हैं उसके, बट उल्टा हो जाता है, यही लोग मारे जाते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 29, वेयर डू हेमलेट एंड लर्टिस फाइट ड्यूरिंग ऑफेलिया फ्यूनरल? यानी कि कहाँ लड़ते हैं? हेमलेट एंड लर्टिस फाइट करते हैं एक जो ऑफेलिया के फ्यूनरल के दौरान वो लोग फाइटिंग करते हैं। सो वो कहाँ फाइटिंग करते हैं? सो इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, ग्रेव में ही कूद जाते हैं, उसमें अंदर जाके वो लोग लड़ते हैं, इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर सर्वाइव द प्ले? यानी कि इस प्ले के अंदर एक्चुअली 8 डेथ होती हैं, है ना? कौन कौन सी डेथ होती हैं मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सर्वाइव कौन करता है, यानी कि जो जिंदा रहते हैं ना करेक्टर, उनके नाम बताइए। सो 14 ब्रास एक तो जिंदा रहता है, होरेशियो एंड ऑसरिक। सो ये दीज करेक्टर आर सर्वाइव इन द प्ले। ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ? है ना? तो यहाँ पर आपका क्या क्लेम करता है हैमलेट जब विंड चलती है वहाँ फ्रॉम द साउथ? हॉक एंड हैंडशॉ। सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर है द सोनेट वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज़ रिटन बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है और बार बार पूछी जाती है। सो वर्ड्सवर्थ ने लिखी इसको, सोनेट है ये। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल वेलट वाज पब्लिश्ड इन PGT 5, 9, 13। बहुत सारा पूछा गया है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लिरिकल बेलाट तो पब्लिश हुई थी 1798 में, 1798 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, हु सैड मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर? मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था क्योंकि लंदन की हालत बड़ी बुरी हो गई है। PGT 2 में आया है। ये कौन कहता है? ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। पोइम लिखी उन्होंने, लंदन 1802। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट एंड अबाउट होम? किसने लिखा है ये सब कुछ और किसके बारे में लिखा गया? द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट। सो वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन। सो आपका ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन? कितनी बुक्स में प्रील्यूड लिखी है उन्होंने? सो 14 बुक्स में लिखी है और ब्लैंक वर्स में लिखी है, ब्लैंक वर्स में लिखी है वो। और क्वेश्चन नंबर 37, सैमसन एगोनिस्टेस इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन? एक ट्रेजेडी है, किस पर बेस्ड है? सो इट इज़ बेस्ड ऑन सोफोक्लिस मॉडल। सो ए इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 38, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम? नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिसप्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। किसके द्वारा ये लाइन्स बोली गई हैं? सो सैमसन एगोनिस्टेस, इन सैमसन एगोनिस्टेस। ये कब आया था? ये वर्क आया था 1671 में बाय मिल्टन। Question number 39, 4 books are not absolutely dead things but do contain a potency of life in them to be as active as the soul was whose progeny they are. The above lines are taken from, so these lines are taken from Areopagitica, a work by Milton जो आया 1644 में। Question number 40, dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of the name, and so sepulchred in such pomp dost lie, that king for such a tomb would wish to die? The above line are taken from a poem on by Milton on Shakespeare which came in 1630. Okay friends,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बिन रिटन बाय, यानी कि एक लाइफ बायोग्राफी लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, मिल्टन की लाइफ को किसने लिखा? सो इट वॉज रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सोइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एज द सन बीन। सो द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, सो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। ये इनका मिल्टन का डाइवोर्स टेक्स्ट से ये लाइन ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करता है कंट्री हाउस गाल्सवर्दी का? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास। सो इट प्रेजेंट द अपर क्लास। सो ए आपका सही हो जाएगा। TGT 4 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाल्सवर्दी मास्टरपीस बताना है आपको। सो TGT में आया हुआ क्वेश्चन मास्टरपीस बताना है। सो फोरसाइट सागा को गाल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दी लेटर ड्रामाज इज, यानी कि उनका जो लेटर ड्रामाज है उनमें कौन सा फाइनेस्ट है, सबसे अच्छा है? बाद वाले ड्रामा में लेटर का मतलब होता है बाद वाला। सो लॉयल्टीज उनका सबसे अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज मैरिया अचीव दैट मालवोलियो डज नॉट इन 12th नाइट, क्या अचीव करती है मैरिया? सो राइजिंग इन द वर्ल्ड, बी इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज वायला हैव इन कॉमन विद मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइंस, क्या कॉमन है जो मोस्टली हीरोइंस में होता है, शेक्सपियर की हीरोइंस में जो कॉमन होता है वो इसमें भी है, वो क्या चीज़ है? सो शी इज़ वेरी लाइकेबल, वो भी लाइकेबल है, क्यूट है, सब उसे पसंद करते हैं, यही है। सारी हीरोइंस बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं शेक्सपियर की। एक राइटर ने कमेंट भी कर दिया था कि शेक्सपियर हैव ओनली हीरोइंस, कि कौन से राइटर ने कमेंट किया है बताना कमेंट करके, किसी को अगर आता हो तो। क्वेश्चन नंबर 48, ऑर्सिनो एंड ओलिविया हैव सिमिलर पर्सनैलिटीज़, यानी कि जो ऑर्सिनो है एंड ओलिविया हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सिमिलर है। विच ट्रेट डू दे शेयर? सो वो पागल हो रखे हैं सेल्फ इन्वॉल्वमेंट से। डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच करेक्टर सर्व्स टू ब्रेक बोथ ऑर्सिनो एंड ओलिविया आउट ऑफ देयर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, यानी कौन सा करेक्टर हेल्प करता है इन दोनों की? सो दिस इज वायला, बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ मालवोलियो पर्सनैलिटी आर रिवेल्ड थ्रू द कोर्स ऑफ प्ले, यानी कि हम उसकी पर्सनैलिटी का कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं, हमें पता चलता है कि वो किस टाइप का करेक्टर है थ्रू द प्ले, जब हम प्ले को देखते हैं। सो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हिज एम्बिशन एंड सेल्फ रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, When Malvolio is brought out of the dark room, जब उसे डार्क रूम से निकाला जाता है at the end of the play के एंड में, what do his captors do, क्या करते हैं उसके कैप्टर उसके साथ में? रिफ्यूज़ कर देते हैं एपोलॉजी से। सो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। कोई उससे माफ़ी, एक तो गलती करते हैं, ऊपर से उससे माफ़ी भी नहीं मांगते हैं, अच्छा खासा उसका मजाक बनाया जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है मालवोलियो। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ डू मैनी ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले 12th नाइट व्यू लव, यानी मतलब किस तरह के प्यार से ग्रसित हैं जो 12th नाइट के करेक्टर हैं? सो एज ए नेसेसरी इविल, एज नॉन एक्सिस्टेंस, एज ए कर्स विद इंडिफरेंस। सो एज ए नेसेसरी इविल, इससे ये ग्रसित हैं। ए वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इन विच करेक्टर्स कैन वी फाइंड ए कोज ऑफ द होमो एरोटिसिज्म बिटवीन ड्यूक ऑर्सिनो एंड वायला एज सिजेरियो, और किस में पाया जाता है ये? सो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। एंटोनियो एंड सेबेस्टियन में भी ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट स्पिरिट डज द फीस्ट ऑफ 12th नाइट एम्बडी? सो ये हो जाएगा आपका सोशल अपहेवल, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द पर्पज डू लेटर सर्व इन द प्ले,
जो पर्पज़ हैं लेटर्स के वो प्ले में क्या सर्व करते हैं? शेयरिंग एवरीडे न्यूज़, कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन। सो वो कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन को सर्व करते हैं। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट कैन द चेंजिंग ऑफ क्लॉथ इन द प्ले 12th नाइट सिम्बोलाइज? क्या सिम्बोलाइज करता है चेंजिंग ऑफ क्लॉथ? सो ए इज़ करेक्ट हेयर, जेंडर एंड क्लास शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर इज़ द एक्शन ऑफ द प्ले सेट? जो एक्शन है प्ले का कहाँ सेट है बेसिकली 12th नाइट का? तो ये इलेरिया में है, इलेरिया में इसकी सेटिंग है। और क्वेश्चन नंबर 58, हु चैलेंजेस सिजेरियो टू ए ड्यूल ओवर ओलिविया? ओलिविया के लिए कौन सिजेरियो को चैलेंज करता है एक ड्यूल? सो ये आपका हो जाएगा बी वाला यहाँ पर, सर एंड्रयू ऑक्चीक। एंड क्वेश्चन नंबर 59 है, ओलिविया रिफ्यूजेस टू मैरी फॉर हाउ लॉन्ग इन 12th नाइट? तो आपका हो जाएगा 7 ईयर्स, यानी ओलिविया जो है रिफ्यूज़ कर देती है शादी करने के लिए। कितने साल, मतलब कितना टाइम के लिए? वो 7 सालों के लिए मना करती है, क्योंकि उसके जो भाई की डेथ हो गई थी एक्चुअली। तो वो 7 ईयर्स के लिए विलाप में है, उसका शोक कर रही है। तो वो शपथ लेती है कि मैं 7 ईयर्स तक कुछ शादी वादी नहीं करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 59 क्वेश्चन हो गए हमारे प्रैक्टिस पेपर 7 से। और आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है और एक बार में इतने सारे क्वेश्चंस लर्न भी नहीं होते हैं। और बाकी के जो हम क्वेश्चन हैं कल करेंगे। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।